नमस्कार, मेरा नाम अनुराधा चौधरी है। आज मैंने मेयर पद के लिए नॉमिनेशन किया है और मेरा मेन मुद्दा है पटना को स्वच्छ बनाना, प्रदूषण मुक्त बनाना और जो गरीब लोगों के लिए है उनका जो प्रॉब्लम है सफाई, उनके पास नल की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था और ये सब पर मुझे काम करना है पटना में अगर मैं मेयर बनती हूँ तो। क्योंकि जो पुरानी मेयर हैं उन्होंने बहुत ऐसा कुछ काम नहीं किया, ना वो कभी जनता के बीच में आई, ना प्रदूषण के मुद्दे पर कभी कुछ काम किया, ना कभी वो स्लम एरिया में गई कि गरीब लोग का कभी हालचाल जाना उनके पास क्या है नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में उनमें कितनी सफाई के प्रति जागरूकता है और कितनी वो लोग पढ़ी लिखी और शिक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कभी किसी मुद्दे पर उन पर बात नहीं किया। चुनाव जीती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? ये चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता पटना को प्रदूषण मुक्त बनाना है। जहाँ तहाँ मेन होल खुले हुए रहते हैं जिसमें छोटे बच्चे गिर जाते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो अगर कोई हमको फ़ोन करता है तो उसको हम 12 घंटे में उसको बंद करेंगे और गरीब बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल भी बनाएंगे जो बेहतरीन तर्ज पे वो चले, गरीब बच्चों के लिए, अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए, जो मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए एक बढ़िया स्कूल का भी हम बनाएंगे स्कूल को। अभी बात किया जाए कि हर लोगों से जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो एक ही दो मुद्दे पे वो बात कर रहे हैं, नल जल सफाई। कोई एक ऐसा मुद्दा बताइए जिस पे कोई बात नहीं कर रहा हो और आप अपने नज़र से देख रहे हैं कि पटना में वो सुविधा या वो सुधार होना चाहिए। जैसे पटना में बहुत सारी अवैध कॉलोनियाँ हैं जिस पे गरीब लोगों को तोड़ फोड़ के निकाला जा रहा है, तो उसमें हम लोग चाहेंगे कि उनको अच्छे जैसे जगह की उनकी व्यवस्था हो, उनके लिए अच्छे जगहों की व्यवस्था करवाएं उनके रहने के लिए। उनको आज का सबसे बड़ा मुद्दा वही है कि स्लम में लोगों को अवैध कॉलोनियाँ के में लोगों को तोड़ के हटाया जा रहा है, तो हम सरकार से मांग करेंगे कि उनके लिए अच्छा आवासीय व्यवस्था दिया जाए उनको। महिला सुरक्षा को लेकर क्या करेंगे? महिला सुरक्षा के लिए हम तो खुद ही तत्पर है, चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस फोर्स बढ़े और महिलाओं में भी जागरूकता बढ़े। कुछ ऐसा फ़ोन नंबर भी जारी करेंगे जिससे कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित एनी टाइम उसमें फ़ोन कर सके कि उसमें हमेशा वो लोग फ़ोन कर सके, उसमें अपना जैसे कहाँ वो फंसे हैं नहीं फंसे हैं तो उन पर पूरी उस पर तत्काल कार्रवाई करवाई जाती है। पटना में एजुकेशन सिस्टम को लेकर आप क्या सुविधा जो है मुहैया कराना चाहती है या जो असुविधा जो है उसको कैसे ठीक करना चाहती है? देखिए, पटना में जो गरीब और जो नीचे तबके के बच्चे हैं, जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ पर टीचर्स आते नहीं हैं पढ़ाने के लिए, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है जो सरकारी व्यवस्था है। तो उसके लिए अगर हम मेयर बनते हैं तो सबसे पहले गरीब बच्चे जो मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी करवाएंगे, कुछ बुक किताब उपलब्ध कराएंगे ताकि वो बच्चे लोग पढ़ाई कर सके, उनमें कम से कम दबाव हो। निजी स्कूलों के तर्ज पर उन्हें अच्छा से अच्छी व्यवस्था देंगे बच्चों को। बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, उसको लेके आप क्या काम करेंगी युवाओं को? ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में बेरोजगारी। बिहार के हमारे पूरे इंडिया में ही बेरोजगारी का मुद्दा है, तो इसके लिए हम जैसे गरीब महिलाएं हैं उनके लिए एक कुटीर उद्योग का भी, जीविका से भी महिलाओं को जोड़ेंगे। और जैसे मेरा खुद का भी एनजीओ है तो उसमें मैंने महिलाओं को खादी ग्राम उद्योग से भी उन लोग को जोड़ने के लिए पूरी मेरी फाइल पूरा कंप्लीट है। उसमें मैं मेयर बनती हूँ तो महिलाओं को उसमें भी पहले खादी ग्राम उद्योग से महिलाओं को पूरा जोड़ देना है और उनको नया रोजगार उन पर डेवलप करवा देना है उनको, ताकि वो खादी का कपड़ा बनाए। युवाओं महिलाओं के लिए, सभी लोगों के लिए इसको तो युवा महिलाएं सभी लोग करेंगे ना। और जैसे अगर हम नगर निगम में अगर मेयर बनते हैं तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पद वहाँ से जनरेट करेंगे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले वो लोग के उनको। आप एक महिला हैं, महिला प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ी है, ऐसा देखा जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा राजनीतिक महिलाओं की भागीदारी कम, इसको आप किस तरह देखती हैं? ये हमारे बिहार के लिए ये सबसे बेहतरीन बात हुई है कि आज पुरुष की अपेक्षा महिलाओं को ऊंचा से ऊंचा पद दिया जा रहा है। ये बिहार के लिए सबसे बड़ा, हम तो कहते हैं ये इंडिया में ही ये बिहार में ये पद जो महिलाओं के लिए सृजित हुआ है, ये बहुत काबिल तारीफ है। ये दिग्गज महिलाएं प्रत्याशी मैदान में उतरी हैं, क्या लगता है कि आपकी जीत कितनी सुनिश्चित है?
देखिए, जीत तो एकदम सुनिश्चित है। हम क्योंकि स्लम मोहल्ले में काम करते हैं, काफ़ी सालों से महिलाओं के बीच में जुड़े हुए हैं। मेरा खुद का भी एनजीओ है, हम महिला आयोग में भी काम किए हुए हैं, झारखंड की महिला आयोग के मेंबर में भी रह चुके हैं। तो महिलाओं के मुद्दे पर काम करने का अनुभव है मुझे, और गरीब महिलाओं के लिए, और उससे काफ़ी 5 सालों से जुड़े हुए हैं उनके मुद्दे से हम। अच्छा, जीत कर आती हैं तो पहला मुद्दा आपका क्या होगा? किससे प्राथमिकता देंगी आप और देखिए, काम करेंगी? जीत के आते हैं तो मेरा पहला मुद्दा है गरीब मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, उनके लिए रोज़गार सृजित करना, उनको अच्छा एक वातावरण देना, पटना साफ़ सुथरा और स्वच्छ रहे, पटना और प्रदूषण मुक्त रखना। स्मार्ट सिटी को लेके क्या काम करेंगी पटना में? स्मार्ट सिटी के लिए पटना में ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता पर ही काम करेंगे पटना, क्योंकि और जो यहाँ पर जो ऑलरेडी जो डेली वो कचरा निकलता है उसको प्रदूषण जो कचरा निकलता है यहाँ पर उसको पर्यावरण के अनुकूल बनाएंगे, डीकम्पोस्ट करेंगे, उसका खाद ज़्यादा से ज़्यादा बना के उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। जो कचरा ऑलरेडी डंप होता है इधर उधर, उसको बेहतरीन उसका उपयोग करेंगे कि वो कचरा डीकम्पोस्ट हो जाए। आए दिन पटना में सड़क पर जगह जगह आंदोलन होता रहता है और बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे कि सड़क पर आंदोलन ना हो, किसी प्रकार का जमाव ना हो, ताकि देखिए, यात्रियों जो सुविधा से अपने जगह पे पहुँच सकें? हाँ, नहीं ठीक है, आंदोलन करना तो ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आंदोलन के ज़रिए ही लोग बताते हैं। लोग आंदोलन के ज़रिए ही अपने मुद्दे को वो उठाते हैं, तो सरकार उन पर ज़्यादा फोकस करती है, फिर उनको भी समझ में आता है कि नहीं, ये मुद्दा हाईलाइटेड है, इनको इस पर हमको काम करना चाहिए। तो वो ठीक है, ये मुद्दा अब गांधी मैदान जैसे बड़े बड़े एरिया खाली हैं तो वहाँ पर जाकर लोग बीच में भीड़ भाड़ ना लगाए। गांधी मैदान है, ये सब जगह खाली है, तो वहाँ जाके अपने मुद्दे को अपना वो लोगों के बीच में रखे वो बात को। क्या लगता है कि जब भी बाढ़ आती है, थोड़ी सी बारिश होती है तो पटना में जल जमाव जल काफी जमाव। हर जगह देखिए, यहाँ का तो इस पर क्या लगता है देखिए कि जो आप- पुरानी मेयर है उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम पर कोई काम नहीं किया पटना में। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी ख़राब है। अगर हम मेयर बन के आते हैं तो सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम पर काम करेंगे, ताकि यहाँ की जो नाला है उनको उसका साफ़ सफाई ये सब पर पहले काम करेंगे ड्रेनेज सिस्टम पर। जैसे कि मैम कह रहे थे कि कई दिग्गज अभी चुनावी मैदान में है, तो जनता को वोट लेने के लिए, जनता का आशीर्वाद पाने के लिए पैसा और पावर, क्योंकि देखा जाता है बिहार में खासकर कोई भी चुनाव होता है ज़्यादा जरूरी है। उसमें पैसा और पावर की अहमियत बहुत देखी जाती है। तो आपका जो नगर निगम क्षेत्र है, ऐसे में जनता को अभी आप फिलहाल अपनी तरफ रुझान के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, मेरा ये नहीं मानना है कि पैसे की ज़रूरत है, मेरा ये मानना मेहनत की ज़रूरत है, गरीब लोगों के बीच जाने की ज़रूरत है, उनका प्रॉब्लम सुनने की ज़रूरत है। अगर हम गरीब लोगों की प्रॉब्लम सुनेंगे, उनका निवारण करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप अच्छा वोट लेकर आएंगे। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन फिलहाल आज से अगर पिछला इतिहास देखेंगे तो आपने यहाँ की जनता की भी सेवा के लिए क्या कुछ किया है? यहाँ की जनता के लिए क्या सेवा करना चाहते हैं हम आपने उनकी। क्या किया है? क्या कुछ देख किए हैं? हाँ, देखिए, हम काफ़ी दिनों से बता रहे हैं, स्लम एरिया में जुड़े हुए, मेरा खुद का भी एनजीओ है, गरीब लोगों के बीच में हम काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। कमला नेहरू नगर है, आपका ये चितकौड़ा है, गरीब लोगों के बीच में हम काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। हम देखें वहाँ ना साफ़ सफाई उनके मोहल्ले में, ना शौचालय है, ना जल की सही से व्यवस्था है। जितना है पॉश एरिया है वहीं पर ये सारी व्यवस्था है, मगर गरीब लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। तो उनके लिए सबसे पहले हम काम करेंगे, वहाँ साफ़ सफाई देंगे उनको। वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमने देखा वहाँ पर नल का ये लाइन नहीं गया हुआ है, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था पहले करेंगे। पटना में बात करें तो कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो रफा दफा हो जाता है या किसी को न्याय नहीं मिल पाता है। तो पटना के वासियों को न्याय जल्दी कैसे मिल पाए और वो सही न्याय कैसे मिल पाए, आप उसके लिए क्या कदम देखिए, उठाइएगा? पटना में हम सबसे पहले तो गरीब और जो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक नंबर जारी करेंगे, ताकि वो अपने जो भी प्रॉब्लम को उस पर अपना बता सके। कुछ वकील भी हायर करेंगे जो वो गरीब लोगों की ही प्रॉब्लम सुने और उनके लिए काम करें। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि बात करें तो पटना में सबसे बड़ा अस्पताल है जिसको पीएमसीएच के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे मरीज जाते हैं, फ्री में तो इलाज होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ से स्वस्थ होकर घर वापस जाए। तो आप उसके लिए क्या कदम उठाइएगा कि अगर पीएमसीएच के भरोसे अगर कोई मरीज बिहार के कोने कोने से आता है, चाहे वो पटना के वासी हो या बिहार के दूसरे जगह के हो, उनका जो है इलाज हो पाए, बिना इलाज के वो मरे नहीं? देखिए, ऐसा है, जो पीएमसीएच है या जो बड़े अस्पताल हैं वो सरकार के अधीन होते हैं, और जो पटना मेयर का पद है पूरी तरह से जो अस्पताल आते हैं वो मेयर के अधीन नहीं आते हैं।
मेयर जो है सरकार से मिल करके और बात कर सकती है कि जो समस्याएं हैं वहाँ बुनियादी अस्पतालों में, जो लोगों को बेड नहीं मिल पाता, दवाइयाँ नहीं मिल पाती है, तो कैसे ढंग से सुचारू रूप से लोगों को मिले। जो सरकार दवाइयाँ खरीद रही है वो पूरी तरह से एक एक पीड़ित बीमारों तक पहुँचे, लोग बिना दवा के नहीं मरे, बिना इलाज के नहीं मरे। ये प्राथमिकता में होनी चाहिए हमारी। हम अगर जनसेवक हैं, राजनीति में हैं, तो बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। जनरली जो भ्रष्टाचार है उसका बड़ा कारण भ्रष्टाचार है जी। आप किसी भी चीज़ को लेकर के आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर सिस्टम ठीक नहीं है, सिस्टम में काम करने वाले व्यक्ति ठीक नहीं है, उनको अपना कर्तव्य बोध नहीं है, तो आप कुछ भी ढांचा खड़ा कर लीजिए, कितनी भी मशीनें क्यों नहीं ले आइए, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक किया जा सकता है। मेयर का यह जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार से बात करें, उन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाए, और अपना भी खुद एक, अगर मेयर चाहे तो एक अपना भी अस्पताल और स्कूल संचालित कर सकती है। वो मेयर के अधीन है, मेयर के पावर में है। तो हमारे अनुकूल, हमारे अंदर जो सीमाएं हैं, जो क्षमताएं हैं होगी, उसके अनुरूप हम लोग ईमानदारी से एक गरीब का, एक बीमार का, सबको बेहतर सुविधा मिल सके, इसकी पूरी तरह से ईमानदारी से प्रयास की जाए। इमरजेंसी